अभी तक हमने एंगर के 3 रीजंस की बात की। अब बात करते हैं चौथे और सबसे बड़े रीजन की, जिस कारण एंगर आता है। हम इस जर्नी में, इस कोर्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एंगर का स्टिमुलेटिंग पॉइंट क्या होता है, क्या वो कॉज है। अगर उन कॉज को समझ के हमने सेल्फ मैनेजमेंट कर लिया तो फिर हमको फीलिंग ऑफ एंगर आएगी नहीं। और जब फीलिंग ऑफ एंगर रहेगी नहीं तो हमको एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, मतलब एंगर मैनेजमेंट की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। और जैसे ही हम एंगर फ्री काम होंगे, हमें पेशेंस बढ़ेगा, और अगर पेशेंस बढ़ेगा तो हम एक बेहतर लाइफ जी पाएंगे, फिर अपने बच्चे के साथ भी, अपने हस्बैंड के साथ भी, अपनी वाइफ के साथ भी, और अपने प्रोफेशनल लाइफ भी। तो समझते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा एंगर जो प्रॉब्लम करता है वो कहां पर करता है। मेरी बेइज्जती हो गई, हाँ मेरा अपमान हो गया, मतलब क्या ही करूं, उन्होंने तो ना मेरी बस 2 कौड़ी की बात रख ली, मतलब 2 कौड़ी की इज्जत कर दी मेरी। ये इज्जत, बेइज्जती, अपमान ने पूरी की पूरी महाभारत करा दी। अगर आप 100 लड़ाइयां देखेंगे, 100 झगड़े देखेंगे, 100 गुस्सा देखेंगे, तो 100 में से 90 के पीछे यही बात आएगी कि मेरा अपमान हो गया। आज हम अपमान को डिकोड करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर इस वीडियो को आपने समझ लिया, देखने से कोई मतलब नहीं, समझ लिया, हृदय में उतार लिया, इस वीडियो को एक नहीं कई बार देखिएगा, देन आपका आज के बाद कोई अपमान नहीं कर पाएगा, कोई आपको आज के बाद डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, किसी की औकात नहीं होगी कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर ले। इसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बात किया था इससे पहले वाले सेशन में कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नेचर नर्चर होता है। वो नेचर जो उसका है वो लेके पैदा नहीं हुआ था, वो नर्चर होता है अपने आसपास की चीजों को देख के, उसके जो मम्मी कर रही होती हैं, उसके जो पापा कर रहे होते हैं, उसका जो भाई कर रहा होता है, उसके जो समाज में चल रहा होता है, उन चीजों को देखते 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 उसके बिलीफ सिस्टम बनता है, उसके विचार बनते हैं, उसके थॉट्स बनते हैं, उसका माइंडसेट बनता है, फिर धीरे धीरे उसका बिहेवियर बन जाता है, उसकी हैबिट्स वैसी बन जाती हैं। तो अगर मेरी कोई हैबिट है, अगर मेरा कोई नेचर है, तो उसके बहुत पीछे मेरे कुछ मन होगा, मेरा कुछ थॉट्स होगा, मेरा कुछ बिलीफ होगा, मेरा कुछ मानना होगा। जैसे साउथ इंडिया में अगर किसी की शादी होगी तो वो लुंगी पहन के जाएगा। तो क्या आप लुंगी पहन के शादी में जाएंगे? नहीं जाएंगे ना अपनी। क्यों? क्योंकि आपने देखा है लोगों को शेरवानी पहनते हुए, राइट? और वहां पर लोगों ने बचपन से देखा है क्या? लुंगी पहनते हुए। तो उनका जो मन है वो लुंगी पहनने का करता है, आपको जो मन है वो शेरवानी पहनने का करता है। समझ में बात आ रही है? तो एक चीज होती है ना, सबसे पहले जहां से बात शुरू होती है वो होती है मन या मान। मेरा मानना ये है, मेरा मानना ये है, मेरा मानना है कि जब मैं कहीं जाऊं तो कोई मेरे पैर छुए। क्यों मानना है? क्योंकि मैंने ऐसे बड़ा हुआ हूं। मेरा मानना है जब मैं किसी के घर में जाऊं तो मुझे पानी मिल जाए, रेस्पेक्ट हो जाए, राइट, मानना हो जाए, मुझे पानी मिल जाए, ये मेरा मानना है। मेरा मानना है ऐसा हो, मेरा मानना है ऐसा हो, मेरा मानना है ऐसा हो, मेरा मानना। तो मेरा मन और मेरा मानना, मतलब जैसी मेरी अपब्रिंगिंग है वैसी। अब दुनिया में कोई 2 लोग ऐसे नहीं होंगे जिनका मानना एक जैसा हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों की अपब्रिंगिंग एक जैसी होगी। 2 लोगों का किसी भी एक ही चीज को देखने का नजरिया अलग अलग होगा। समझ में आ रही बात? तो कभी भी मेरा मानना मतलब मानना, अच्छा किसी 2 का मानना अलग अलग तो होगा लेकिन गलत नहीं हो सकता किसी का भी। जैसे मैं एक क्वेश्चन लगा रहा हूं मैथ का, मैं मैथ का एक सवाल लगा रहा हूं और मैंने x = 4 मान लिया, आप x = 5 मान के लगा लीजिए, तो आपका भी क्वेश्चन लग जाएगा, मेरा भी क्वेश्चन लग जाएगा। हम दोनों का मानना अलग अलग है, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा? ये तो है मानना। समझ में आ गया? राइट। अब सम्मान का मतलब क्या? देखो, सम्मान, सम्मान का मतलब होता है सम प्लस मान। जब मेरा मानना, जो भी मैं मानता हूं, और जो तुम मानते हो, दोनों लोगों के मानने अगर एक हो जाएं तो क्या बोलेंगे उसको? सम्मान। एक जैसा मानना। मेरा मानना है कि मैं कहीं पर जाऊं और मेरे कोई पैर छू ले, और उसने छू भी लिए, हा, मेरा सम्मान हो गया। मेरा मानना है कि मैं जब किसी के यहाँ जाऊं तो मुझे चाय जो है एक प्याले वाले कप में मिले, और उसने ध्यान रख के प्याले वाले कप में मुझे दिया, क्या सम्मान कर दिया। मैं आपके घर में गया और मुझे लगता है कि मैं जब कहीं जाऊं तो मुझे गुलाब का फूल मिल जाए, आपने गुलाब का फूल दे दिया। मतलब जो मेरा मानना था वही आपका मानना हो गया, तो क्या बोलेंगे? सम्मान। करेक्ट। मतलब मान बराबर हो गया। तो मैंने आपका वाला मानना मान लिया, तो मैंने आपका सम्मान कर दिया। जैसे मैं आपके घर में गया और मैं सुबह गर्म पानी पीता हूं, आप सुबह चाय पीते हैं, आपने मुझे चाय ऑफर की और मैंने कहा मैं चाय नहीं पीता हूं, मैं गर्म पानी पीता हूं।
तो उसने मेरी चाय को तुरंत हटाया और मेरे लिए गर्म पानी ले आया गिलास में। करेक्ट। तो मैं कहूंगा क्या सम्मान कर दिया, मतलब मेरा मानना उसने मान लिया। लेकिन अगर उसी जगह पे उसने अपनी भी चाय छोड़ दी और ग्लास दो लेके आ गया पानी के, आपके लिए भी और अपने लिए भी, अब तो सम्मान की पराकाष्ठा हो गई कि उस दिन के लिए उसने अपना मानना छोड़ दिया और आपका मानना अपने लिए भी मान लिया, जबकि उसका मानना नहीं है। कल से वो गर्म चाय ही पिएगा, लेकिन आज आपके सामने आपका मानना उसने मान लिया। आपने कहा क्या सम्मान करता है। तो सम्मान का मतलब जो मैं चाहता हूं वो सामने वाला करे, जैसा मेरा मानना है वैसे ही सामने वाला करे, इसको क्या बोलेंगे? सम्मान। अपमान का मतलब क्या? अपमान का मतलब मैं जो मानता हूं तुम वो नहीं मानते। मैं मानता हूं कि मैं कहीं जाऊं तो तुम मेरे पैर छू लो, और तुमने तो कर ली नमस्ते। ओ माय गॉड, मेरा अपमान कर दिया। मैं कहीं जाऊं और मुझे चाय मिल जाए, उसने मुझे जानते हुए कि मैं चाय नहीं पीता मुझे दूध दे दिया। मतलब जो मैं मानता हूं, अगर तुम वो न मानो तो मेरा अपमान हो गया। तो क्या दूसरा गुलाम था? मतलब आप दूसरे के मालिक हैं, आप दूसरे पे कब्जा जमा लेना चाहते हैं। आप अलग और वो अलग, वो उसका मानना और ये आपका मानना। ये बहुत, मैं पेरेंट के साथ इसकी 1-to-1 काउंसलिंग में इसको मैं बहुत यूज करता हूं। जब कोई दो पेरेंट आते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही एक हस्बैंड वाइफ आए और वो बोल रहे थे कि भाई ये मेरा बहुत रिस्पेक्ट करती है, मेरी कोई बात ये मानती नहीं है, मेरी ये कोई बात मानती नहीं है। वाइफ कह रही ये मेरी कोई बात नहीं मानते, और हस्बैंड कह रहे वाइफ मेरी कोई बात नहीं मानती। वाइफ बोल रहे हस्बैंड कोई बात नहीं मानते। जब उनके साथ मैं अंदर गया और जब मैंने उनको दिखाया, तो मैंने दिखाया कि बचपन से लेके आज तक उस वाइफ के घर में एक अलग माहौल था। वो वाइफ किसी और गलत अलग माहौल से आई थी। उस वाइफ के मानने बिल्कुल अलग थे, उस वाइफ का बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अलग था, इन हस्बैंड का बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अलग था। ये बिल्कुल दो डिफरेंट परिवार थे और दो डिफरेंट परिवारों के लोग एक साथ में आ गए। अब हस्बैंड चाह रहा है मेरा वाला मानना तुम मान लो, और वाइफ चाह रही मेरा वाला मानना तुम मान लो। बॉस चाह रहा है मेरा वाला मानना एम्प्लॉय मान ले, एम्प्लॉय चाह रहा है मेरा वाला मानना तुम मान लो। भाई कोई गुलाम थोड़ी ना हो कोई किसी के, जो तुम्हारा वाला मानना मान ले। अब मानना वाला कैसे मनवाया जाता है ये आज की बात हो गई, वो एक बात की बात होगी, वो ट्रेनिंग का हिस्सा हो जाएगा कि जब आपको मानने वाली बात मनवाएंगे वो हम सिखाएंगे आपको 15 दिन तक। जरा आप ये काम कर लीजिए, देन आई विल टीच यू कि कैसे मानने वाली बात मनवा ली जाती है। दो चीजें होती हैं, एक अपनी इच्छा किसी से पूरी करा लीजिए, अपमान है जबरदस्ती आप पीछे पड़ेंगे, और दूसरी अपनी इच्छा को उसकी इच्छा बना दीजिए। करेक्ट। एक आप अपमान के लिए लड़ लीजिए कि मेरा मान ही मानो, मेरा मान ही मानो, मेरा मान ही मानो, मेरा मान ही मानो, मेरा मानना तुम मानो, और दूसरा अपने मानने को उसका मानना बना दो। ये कैसे होता है ये आज की आगे की बात होगी। अभी जब भी आपसे कोई लड़ाई करे, जब भी आपसे कोई झगड़ा करे, जब भी आपको गुस्सा आए, तो बस केवल रुक जाना और देखना यार मेरे बच्चे का मानना ना कुछ और है, मेरे बच्चे का ना चश्मा कुछ और है, मेरा बच्चा ना इस दुनिया को किसी और चश्मे से देख रहा है, मैं किसी और चश्मे से देख रहा हूं। मेरी अपब्रिंगिंग अलग, उसकी अपब्रिंगिंग अलग, मेरा मानना अलग, उसका मानना अलग, तो आखिर दो मानने एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो एक आज आपसे लॉग बनाएंगे, एक आज से आप लॉग बनाएंगे। इससे पहले क्या हुआ कोई मतलब नहीं, आज से इसके साथ में एक लॉग बुक बनाएंगे। और जब जब आपको एंगर आएगा, ये लॉग बुक में कई तरीके से आपको बताऊंगा। पहला पेज जो लॉग बुक का होगा, जब भी कोई गुस्सा आएगा तो आप उस गुस्से का रीजन लिखेंगे कि भाई क्या रीजन है, ये गुस्सा क्यों आया। करेक्ट। क्या गुस्सा इसलिए आया कि मैं, रीजन नंबर पहला था मैं अनकंट्रोलेबल को कंट्रोल कर लेना चाहता था, या गुस्सा इसलिए आया कि मुझे कंट्रोल करना आता ही नहीं था, तरीका नहीं था, या मुझे गुस्सा इसलिए आया कि मेरे शब्दों में दम नहीं थी, या मुझे गुस्सा इसलिए आया कि मेरा मानना और उसका मानना अलग था, या गुस्सा इसलिए आया कि मैं नेचर पे काबू कर लेना चाहता था, फीलिंग मुझे देखनी नहीं आई या काबू करना नहीं आया। समझ आ रही बात? अब जितनी बार गुस्सा आएगा उसको आप जरूर लिखेंगे, एक लॉग बुक बनाएंगे और उसको बराबर डालेंगे। और जितने भी दिन बाद आपकी लाइव क्लास होगी, मुझे कम से कम 2 4 5 आप जरूर भेजेंगे गुस्से। ये देखो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वरना इन्फॉर्मेशन यहाँ रहेगी उससे कोई फायदा होगा। लॉग बुक बनाएंगे, समझ में आ रही है लॉग बुक? इसको एक दो बार देख लीजिएगा, एक दो बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, लॉग बुक को समझ लीजिएगा कि लॉग बुक मतलब क्या, कैसे करना है। करेक्ट। अब इसके आगे की बात करते हैं, अपमान। देखो पूरी जिंदगी हम इसी से जूझ रहे हैं, अपमान। लेकिन अगर ये मेरे अंदर आ जाए आत्मसम्मान, तो हमें कभी अपमान से फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मसम्मान अगर मेरे अंदर आ जाए, अगर ये मेरे अंदर आ गया, तो मेरे अपमान को कोई दिक्कत नहीं, वो कोई दुनिया में कर नहीं सकता। लेकिन मजे की बात क्या है, मेरे आत्मसम्मान को जरा सी बात से ठोकर लग जाती है। मतलब दिन भर हम यही करते हैं, देखो मेरे आत्मसम्मान से ठेस मत पहुंचाना, ना ना ना, मेरे आत्मसम्मान से देखो मत छू लेना, मेरा आत्मसम्मान बहुत ज्यादा। क्या है ये आत्मसम्मान, क्या पता भी है? तो देखो, आत्मसम्मान में 3 टर्म है। जैसे सम्मान में 2 टर्म है, सम प्लस मान, वैसे आत्मसम्मान में 3 टर्म है, आत्म प्लस सम प्लस मान। 3 हो गए ना।
अब सम और मान का मतलब तो पता है, सम का मतलब होता है बराबर और मान का मतलब होता है मेरा मानना कि जब मेरा और सामने वाले का दोनों का मन बराबर हो जाए तो सम्मान बोलेंगे, और मेरा और सामने वाले का मन अलग अलग हो जाए तो उसको अपमान बोलेंगे। इसी से हमको समस्या होती है, बिना ये समझे कि सामने वाला अलग और मैं अलग। करेक्ट। अब आत्मसम्मान का मतलब मैं, अब मैं का मतलब क्या, तो देखो हमारे अंदर हमेशा दो लोग होते हैं, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। जब कभी भी आप कोई बुरा काम करने जाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, मत करो यार। जो सिगरेट भी पीता होगा ना, उसके अंदर से एक आवाज जरूर आती होगी, सिगरेट मत पियो। जो मर्डर भी करेगा ना, उसके अंदर से एक आवाज आती होगी, मर्डर मत करो तो अच्छा है। जो पेरेंट बहुत गुस्सा करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, उनको भी अंदर से लगता है ना गुस्सा करना ना बुरी बात है। मतलब एक अंदर वाला मैं और एक बाहर वाला मैं, एक पांडव वाला मैं और एक कौरवों वाला मैं, दोनों क्वालिटी है हमारे अंदर, हमेशा दो है। अब मैं दो हूं हमेशा, बाहर से आवाज कुछ और, अंदर से आवाज कुछ और, कभी कभी अंदर से आवाज कुछ और, बाहर से आवाज कुछ और, बहुत लड़ाई होती है। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहता हूं, सुबह सुबह मेरा मन करता है जाऊं, अंदर से एक आवाज आती है मत जाओ। और जब मैं उठ रहा होता हूं तब एक आवाज कहती है उठ जाओ, एक आवाज कहती है मत उठो। होता है ना ऐसा। तो आत्मसम्मान का मतलब क्या, जब मेरे अंदर के दोनों, जो मैं दो हूं, अंदर वाला और बाहर वाला आत्मा मैं, जब मेरे दोनों आपस में एक दूसरे का सम्मान करें। हाँ, अंदर वाला बोले जाओ और बाहर वाला भी बोले जाओ, ये क्या होगा, आत्मसम्मान। जब मैं मेरा सम्मान को, मैं दिन भर अपना अपमान कर रहा हूं, दिन भर अपना अपमान कर रहा हूं, मैं कहीं जो कुछ करके आता हूं बाद में आके अपने आप से ही हैप्पी नहीं होता हूं, अपने आप ही अपना अपमान कर रहा हूं। एक्चुअली बड़ी घटना तो ये है कि मैं अपना अपमान कर रहा हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं दुनिया के अपमान से फर्क पड़ रहा है कि इसने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दिया। अरे तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस कोई पहुंचा कैसे सकता है, वो तो तुम ही पहुंचा सकते हो, क्योंकि मेरा अंदर और बाहर दोनों अलग है। तो जब आपके अंदर और बाहर की आवाज बराबर होने लग जाए तो समझ लेना आपका आत्मसम्मान होने लग गया। अब उस दिक्कत में आपका आत्मसम्मान अगर कोई डिगा सकता है तो केवल आप ही डिगा सकते हो, दुनिया की कोई ताकत आपके आत्मसम्मान को डिगा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं डिगा सकती, क्योंकि वो तो दोनों आपके हाथ में, दोनों आपके हाथ में, दोनों ही आपके हाथ में। अंदर से आवाज आ रही है और बाहर से उससे लड़ रहे हैं। समझ आ रही बात। तो यह है आत्मसम्मान। अब जब बच्चे से गुस्सा करेंगे तो भैया बड़ा सिंपल सी बात है, आप अपना आत्मसम्मान खो रहे हो, क्योंकि अंदर से आपको गुस्सा करने का मन नहीं कर रहा, अंदर से आप गुस्सा करना नहीं चाह रहे, फिर भी आप गुस्सा कर जा रहे हो, या आप अपना ही अपमान कर रहे हो, आत्मसम्मान नहीं है। अब इसके आगे देखो क्या है, एक अभिमान और एक स्वाभिमान। अभिमान और स्वाभिमान का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। अभिमान और स्वाभिमान का, अभिमान का मतलब जो मैं हूं वो सही। क्या बोला मैंने, अभिमान का मतलब जो मैं हूं वो सही, अहम ब्रह्मास्मि, जो मैं हूं वो सही, मेरा मान सही बाकी सबका मान गलत। अगर मेरे मान के मान किसी का बराबर हो गया तो उसने मेरा सम्मान कर दिया, मेरे मान के बराबर हो जाए, क्योंकि मैं तराजू हूं, तराजू मैं हूं, जो मैं हूं वो माना जाएगा। अगर मैं वाली बात, जो मैं सोचता हूं तुम सोचने लगोगे तो सम्मान हुआ, और मैं जो सोचता हूं तुम नहीं सोचोगे तो असम्मान हो जाएगा, क्योंकि मैं तो नहीं बदलने वाला, क्योंकि मैं तो अभिमानी हूं, क्योंकि मैं तो सत्य हूं, क्योंकि मैं तो ब्रह्म हूं, मैं हमेशा सही बोलता हूं। तो अभिमान का मतलब कि मैं तराजू हूं, मैं तराजू हूं, मैं ही सही हूं, मेरी तरह सोचो तो मेरा सम्मान, मेरी तरह ना सोचोगे तो मेरा अपमान। स्वाभिमान का मतलब क्या हुआ, जो सही है वो सही है, फिर चाहे वो मैं हूं और चाहे तुम। अगर तुम सही होगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, मैं सही हूंगा तो मैं ये बात मानूंगा। कहते ना वो बड़ा स्वाभिमानी है, देखो भाई वो बड़ा स्वाभिमानी है। ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति को मैं बता रहा हूं आपको, जो स्वाभिमानी होगा, बहुत स्वाभिमानी होगा, वो उसको पता है सत्य क्या है, फिर वो बदलेगा नहीं, वो अहंकारी नहीं होगा। इसके अंदर अहंकार होगा, इसके अंदर अहंकार नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर सत्य के प्रति समर्पण होगा। इसको पता है क्या सही है, तो गलत काम कैसे कर लेगा, कैसे कर लेगा, कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर इसको आपने दिखा दिया कि ये एक्चुअली भ्रम में था, ये सत्य नहीं था, सत्य कुछ और था, तो फिर वो मान भी लेगा, वो मान भी लेगा कि हाँ भाई मैं गलत था, ये स्वीकार करने को तैयार हो जाएगा कि मेरा मानना गलत था, इसका मानना सही था। तो ये व्यक्ति हमेशा सत्य के साथ रहता है, सही के साथ रहता है, और ये व्यक्ति हमेशा अपने आप को ही सही बोलता है। तो मैंने बोला था ना एंगर लॉग बुक बनाने को, तो देखो एंगर लॉग बुक में लिखो कि कहीं उस एंगर में आपका मानना और दूसरे का मानना अलग अलग तो नहीं था। आपका मानना ए था, दूसरे का मानना बी था, और आपने ये मानना शुरू कर दिया कि नहीं मेरा ही मानना सही है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर बच्चा क्या ही करेगा, फिर तो पिता क्या ही करेगा, फिर तो माँ क्या ही करेगी, फिर तो कोई क्या ही करेगा, फिर तो आप ही करोगे। और अगर आपको लग गया कि नहीं दूसरे का मानना सही था, तो फिर उसका मानना मान लो, दिक्कत क्या, फिर अभिमान किस बात का, स्वाभिमान लेके आओ ना अपने अंदर, आत्मसम्मान लेके आओ ना अपने अंदर। और अगर आपको लगता है नहीं आप सही हैं,
और दूसरे वाला गलत है, आपने हर पैरामीटर से चेक कर लिया, दूसरा वाला गलत है और अब उसको ठीक करना है, तो फिर 15 दिन आ जाइए। 15 दिन पहले जरा गुस्से को शांत कर लीजिए, 15 दिन के बाद आई विल टीच यू कि कैसे बच्चे को या किसी को कन्विंस करते हैं। और ये कन्विंसिंग सीखना बड़ा जरूरी है। अगर अपना मान आपने दूसरे को न मनवा पाया तो फिर वो कला कोई कला नहीं। और पेरेंट को तो ये कला जरूर आनी चाहिए, राइट? थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।